नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए इस विश्व वारदात तक के छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। एक घटना सामने आई है नोएडा की, जो कि बेहद ही दुखद है। एक लड़का अपनी माँ की इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि उसे आईफोन चाहिए था। उसे अच्छे अच्छे फोन का शौक था। उसके दोस्तों के पास अच्छे अच्छे फोन थे, जिसे वह देखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे आईफोन चाहिए। अब माँ मिडिल क्लास की रहती है, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है, किसी तरह वो घर का गुजारा चलाती थी। लेकिन लड़का माँ से जिद करने लगता है कि उसे आईफोन चाहिए, चाहे वो अपनी ज्वेलरी बेच कर दे या कहीं से दे। अब माँ जब यह बात सुनती है कि लड़का ज्वेलरी की बात कर रहा है कि ज्वेलरी बेचकर उसको आईफोन चाहिए, तो माँ को लगता है कि लड़का बिगड़ चुका है। अब माँ उसे डांटने लगती है, उसे थप्पड़ मारने लगती है। इसी बीच लड़का इस कदर गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी माँ को धक्का दे देता है, और माँ धक्का देने की वजह से वह जाकर कमरे में रखे एक टेबल पर जाकर टकराती हैं। उनका सर फट जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ज़्यादा खून बहने की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब लड़का जैसे ही देखता है कि माँ का सर फट चुका है, खून बह रहा है, वो अपनी माँ को छोड़कर बाहर चला जाता है। अब कुछ देर बाद जब पड़ोसी घर पे किसी काम से आते हैं तो देखते हैं कि उस महिला जो है घर की बेहोश पड़ी हुई है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि वह डॉक्टर बताते हैं कि वह मर चुकी है। अब इस पर जो बेटा होता है उसे बुलाया जाता है, और बेटे से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह सारी हकीकत बयां करता है। अब वो उस माँ ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस बेटे को पाल पोस कर वो इतना बड़ा कर रही है, उसको पढ़ा लिखा कर अपने बुढ़ापे का सहारा बना रही है, वही बेटा एक दिन उनकी मौत का कारण बन जाएगा। फिलहाल पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है, बेहद ही परेशान कर देने वाली है। कहते हैं उम्र भले ही 55 की हो, लेकिन बहुत से लोगों का दिल जो है बचपन का होता है। लेकिन यहाँ एक महिला की उम्र 65 की रहती है, और जो उनका दिल होता है वह 25 का होता है। यानी कि दिल जवान होता है, शरीर बूढ़ी होती है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के डोईवाला के गांव की। डोईवाला के गांव की रहने वाली एक महिला, जिनकी उम्र 65 साल रहती है। पहले तो वो प्रोफेशन से वह दिल्ली के एक कॉलेज में प्रोफेसर रहती हैं। कॉलेज में वह लड़कों को पढ़ाने का काम करती थी। कुछ दिनों बाद जो उनके पति रहते हैं उनकी देहांत हो जाती है। जब उनके पति का देहांत हो जाता है तब वहाँ दिल्ली में ही वो अपने बेटे के साथ रहती है। बेटे का नाम मनीष रहता है। मनीष बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था। जब पति का देहांत हो जाता है तो बेटा भी माँ के साथ कुछ दिनों तक रहता है। अब इसी बीच जो मनीष रहता है, मनीष को बेंगलोर में एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था उससे वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मोहब्बत इस कदर बढ़ जाती है कि लड़की भी लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो मनीष अपने दिल्ली आता है और अपनी माँ से मिलता है और कहता है, माँ मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अम्मा जो प्रोफेसर होती हैं वह जानती थी कि लड़का बड़ा हो चुका है और वो अपनी मर्जी से ही शादी करेगा, और वह रोक भी नहीं सकती है। पढ़ी लिखी महिला रहती हैं, वह कहती हैं ठीक है, जब तुम्हें अपनी मर्जी की शादी करनी है, तुम्हें लड़की पसंद है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक बार तुम लड़की से मिलवा दो। अब वह लड़की को फ़ोन कर बेंगलोर से दिल्ली बुलाता है और दिल्ली अपने घर लेकर जाता है, कमरे पर, जिस कमरे पर माँ और वह रहते थे। वहाँ ले जाने के बाद अपनी प्रेमिका को अपनी माँ से मिलाता है। माँ देखती है तो लड़की बहुत खूबसूरत रहती है और पढ़ाई लिखाई में भी अपर रहती है। दोनों साथ में ही पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। अब माँ लड़के से कहती है ठीक है, इसके घर वाले से बात करो, अगर घर वाले तैयार हो जाते हैं तो शादी कर लो। लड़की कहती है कि मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार हैं। लड़की पहले ही घर वालों से बात कर चुकी थी। अब माँ लड़की के घर वालों से बातचीत करती है। प्रोफेसर महिला जो रहती हैं वह बातचीत करने के बाद दोनों की शादी करा देती है। अब दोनों की शादी करा देती है तो दोनों कुछ दिन तक तो अपनी प्रोफेसर महिला के साथ रहते, माँ के साथ रहते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है सास बहू के साथ कि जो बहू होती है अब उसे
अपनी सांस खटकने लगती है, अब वो उससे रास नहीं आ रही थी, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो उसके घर हमेशा आते जाते थे, जिनकी एक्टिविटी बहू को अच्छी नहीं लगती थी, रहन सहन अच्छा नहीं लगता था। अब वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी। अब वो फिर से मनीष से बातचीत करती है और मनीष से कहती है कि मुझे यह जगह पसंद नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, तो मुझे लेकर बेंगलोर ही चलो। मनीष अपनी माँ से बातचीत करता है और फिर से अपने पति को लेकर बेंगलोर चला जाता है। जब बेंगलोर चला जाता है तो कुछ ही दिनों बाद जो महिला रहती हैं, उनके कई सारे दोस्त रहते हैं प्रोफेसर महिला के, कि जो उनके कमरे पर आते थे, उनसे बातचीत करते थे, रातों को रुकते थे और समय व्यतीत करते थे। अब इसी बीच जो महिला रहती है वह एक दिन एक व्यक्ति के साथ कमरे पर रात गुजार रही थी अपने, तभी कुछ पड़ोसियों को शक हो जाता है कि आखिर इस महिला के घर कहाँ से ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं, कई लोग आते हैं उनके घर रुकते हैं। सुबह होते ही पड़ोसी जब उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगते हैं तो राज खुल जाता है और पता चलता है कि वह जो व्यक्ति आया था वह महिला का प्रेमी है और वह कॉलेज के दिनों से ही महिला से प्रेम करता है और उसके साथ घर पर रुककर दोनों एक साथ समय व्यतीत करते थे। अब महिला प्रोफेसर को लगता है कि अब उसकी बदनामी हो रही है, तो फिर कुछ दिनों बाद जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो महिला प्रोफेसर अब वहाँ से दिल्ली से उत्तराखंड चली जाती है, अपने गांव डोईवाला जाने के बाद अब वहाँ अपने घर को सही कराती है और वहाँ अकेले ही रहने लगती है। इसी बीच अब जो घर के बाहर का काम रहता है वो करने के लिए महिला प्रोफेसर जो रहती है, उनका नाम पुतुल रहता है, पुतुल बाहर जाती है और वह जब जाती है तो एक पास में ही फुटवियर की दुकान रहती है। फुटवियर के शॉप पर जब वह जाती हैं तो वहाँ मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जो दुकानदार होता है। दुकानदार का नाम तनुज रहता है। तनुज की उम्र 45 साल रहती है। अब तनुज बेहद ही सुंदर देखने में और बातचीत में ऐसा व्यक्ति था कि वो किसी को भी अपने बातों में उलझा लेता था, क्योंकि एक दुकानदार था और दुकानदार का काम भी होता है कि अपनी बातों में लोगों को इस कदर फंसा लेना कि लोगों को लगे कि वह जो कह रहा है वह बिल्कुल सही कह रहा है। अब महिला प्रोफेसर भी उम्र भले ही 65 की रही हो, लेकिन वह भी देखने में बेहद खूबसूरत थी। वह बातचीत करती है दुकानदार से, बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती अब इस कदर बढ़ जाती है कि जो दुकानदार रहता है वह महिला प्रोफेसर के घर भी उसका आना जाना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच आते जाते महिला प्रोफेसर के घर तनुज महिला प्रोफेसर से बातचीत करते करते अब उसका मोबाइल नंबर ले लेता है और दोनों की बातचीत होने लगती है। एक दिन दुकान पर जब कोई नहीं होता है तो महिला प्रोफेसर वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद कुछ सामान लेती है। सामान लेकर तनुज से कहती है कि आज मुझे कुछ काम है मेरे घर पर, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे घर पर आओ। अब जो तनुज रहता है वह महिला प्रोफेसर के घर जाता है। करीब शाम को 7 बज रहे थे। जाने के बाद महिला प्रोफेसर तनुज को कहती है कि तुम कमरे में बैठो, मैं आ रही हूँ। जब तनुज कमरे में बैठा रहता है तभी महिला प्रोफेसर जब कमरे में जाती है तो वह देख कर तंग रह जाता है। महिला प्रोफेसर के कपड़ों, तन पर, शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं और महिला प्रोफेसर तनुज के साथ जबरदस्ती करने लगती है और तनुज भी महिला प्रोफेसर के साथ खुद को रोक नहीं पाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोनों की जो दोस्ती थी वह प्यार में बदल जाती है। कहाँ वह 45 साल का दुकानदार और वह 65 साल की महिला, अब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते। अब फिर कुछ दिनों बाद फिर से महिला फोन करती हैं तनुज को कि आज मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आज फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कमरे पर आओ। अब जो तनुज रहता है वह फिर से कमरे पर जाता है और फिर से उस महिला के साथ पूरी रात गुजारता है। अगले दिन वह घर जाता है। जब घर जाता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे। तब वह बताता है कि वह दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया हुआ था जहाँ उसे देर हो गई, इसलिए वह सुबह आया है। अब महिला जो उसकी पत्नी रहती है वह कुछ बोलती नहीं है। उसे क्या पता था कि पति किसी बुजुर्ग महिला के साथ रातें गुजार रहा था। अब फिर कुछ दिन गुजरता है, फिर महिला फोन करती है, फिर से तनुज जाता है। अब तनुज जब उसके घर रेगुलर आने जाने लगता है तो उस महिला के साथ शारीरिक संबंध कई बार बनाने लगता है
तो आसपास भी लोगों को शक होने लगता है कि यह जो महिला है इसका कैरेक्टर कुछ सही नहीं है। इसके घर लोग आते जाते हैं और यह दुकानदार भी अक्सर कर रातों को इसके घर जाता है और उसके साथ पता नहीं क्या करता है। और कई बार यह सुबह को उसके कमरे से निकलते हुए लोगों ने उसको देखा भी था कि रात में जाता है, सुबह निकलता है, आखिर यह करता क्या है। अब पड़ोसी भी हैरान थे उसकी चाल चलन को देखकर, महिला के और दुकानदार को भी। अब इसी बीच 11 मार्च को करीब रात में महिला घर पर जब अकेली रहती है तो कुछ लोग घर पर जाते हैं कमरे में और जाकर महिला के कमरे में घुसकर महिला के साथ मारपीट करते हैं और उसकी कुछ ज्वेलरी लूटकर, कुछ सामान लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब जब सुबह होती है, लोग देखते हैं कि महिला के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है, सन्नाटा फैला हुआ है, दरवाजा भी खुला हुआ है। तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो उनके घर बराबर आता जाता था। जब वह उस महिला के कमरे में जाता है तो देखता है कि महिला के सर पर चोट लगी है और महिला नीचे फर्श पर गिरी हुई है और घर में जो कपड़े हैं वह बिखरे हुए हैं। अब वह फौरन ही जाकर आसपास लोगों को बताता है। बताने के बाद अब लोग डोईवाला के जॉली ग्रांट थाना में फोन किया जाता है। वहां से पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब पुलिस कमरे की तलाशी लेती है, देखती है कि वहां से जो ज्वेलरी वगैरह है कुछ इधर उधर गिरी है और कुछ पैसे और ज्वेलरी गायब है और जो महिला है उसके सर पर चोट लगी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। थोड़ा बहुत खून भी आसपास फैला हुआ था। अब पुलिस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर सभी लोग वहां मौजूद रहते कि आखिर इस महिला के साथ किसकी दुश्मनी रही होगी कि इस महिला के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। लोग यह भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सचमुच लुटेरे, चोर, डाकू आए थे या फिर किसी ने खुद के लिए महिला के साथ कोई दुश्मनी निकालने के लिए महिला को मार डाला है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है और उसके सर पर वार किया गया था किसी भारी चीज से। अब पुलिस हत्या का केस बनाकर अब उसे सॉल्व करने में जुट जाती है। तभी पड़ोसियों के पास पुलिस पहुंचती है और पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसियों से पूछताछ जब करती है तो पड़ोसी भी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो किस बुजुर्ग महिला का कत्ल का केस उनके सर पर आ जाए, इल्जाम उनके सर पर आ जाए। अब पड़ोसी भी डरते हुए पुलिस का जवाब देते। पुलिस पूछताछ करती तो लोग कहते कि रात में ना ही कोई आते हुए दिखा था ना ही कोई जाते हुए दिखा था। जब भी कोई व्यक्ति अगर बाहरी आता तो जरूर कुछ ना कुछ पता चलता। हो सकता है कोई आसपास का ही व्यक्ति ऐसा हो जो परिचित हो, जो हमेशा इनके घर आता जाता था, वो उसी ने इस काम को अंजाम दिया होगा, इस घटना को अंजाम दिया होगा। अब पुलिस पूछताछ करती है और देखती है कि कमरे में जाकर जब अच्छे से फिर से पुलिस पूरे घर को देखती है तो देखती है कि पीछे एक ऐसा खिड़की रहता है जो बाहर से आइए अगर कोई व्यक्ति आता है तो आराम से खिड़की के रास्ते पीछे से चला जाएगा और किसी की नजर नहीं पड़ेगी, और वो खिड़की खुली हुई थी। अब पड़ोसी जो है पुलिस को बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी जूते चप्पलों की यहीं पर फुटवियर की दुकान है, वह काफी जान पहचान वाला था मैडम के। अब मैडम के घर आता जाता भी था, रातों को भी रुकता था। जब पुलिस ऐसा सुनती है कि वह रात को भी रुकता था तो पुलिस को भी शक होने लगता है। अब पुलिस उस फुटवियर वाले दुकानदार को, तनुज को बुलाती है और बुलाकर पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने लगती है तो तनुज पहले तो इधर उधर की बातें करता है लेकिन फिर वह टूट जाता है। वह बताता है कि पिछले 8 महीनों से करीब उसका इस बुजुर्ग महिला के साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन यह बुजुर्ग महिला उसे इतना तंग कर दी थी, बराबर आए दिन शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेशर डालती थी, ब्लैकमेल करती थी और जब भी जरूरत होती थी वो पैसों की मांग भी करती थी। अब इससे वह आजिज आ चुका था। घर पर जाता था तो पत्नी भी लड़ाई करती थी कि आजकल तुम समय से घर नहीं आते हो, कई बार तो तुम अगले दिन घर आते हो। अब इससे वह परेशान हो चुका था। अब वह परेशान होकर उस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था। उस रात भी महिला ने फोन कर बुलाया था और अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रही थी। इस पर वह चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे और उस महिला का गला दबाकर तकिए से वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जब महिला का दम घुट जाता है, मर जाती है,
तो उसके ऊपर सर पे वार भी करता है कि लोगों को लगे कि यह हत्या लूट की वजह से की गई है। लूट दिखाने के लिए उसने सर पर वार भी किया था और शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान थे। और घर में पड़ा हुआ सामान, बिखरा हुआ सामान, जितने भी सामान थे सबको बिखेर देता है। ज्वेलरी लूट कर, कुछ पैसे लेकर वह वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस जब उसकी बातों को सुनती है तो हैरान रह जाती है कि एक 65 साल की बुजुर्ग महिला, इस उम्र में भी उसे शारीरिक संबंध की जरूरत थी और वह दुकानदार को इस कदर परेशान करती थी, जो कि बेहद पढ़ी लिखी प्रोफेसर महिला थी, जो रिटायर्ड थी। अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन जो भी पड़ोसी, जो भी आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, जो भी इस कहानी को न्यूज मीडिया माध्यम से सुनते, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में उस महिला प्रोफेसर ने इस तरह की हरकतों को अंजाम देती थी, यानी कि शारीरिक संबंध में, सेक्स की लत में महिला डूब चुकी थी और उस गंदी लत ने महिला की जान ले ली। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है जसवीर है, लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। राजवीर सिंह है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से रहने वाले हैं। सुनील चौधरी है, राजस्थान के रहने वाले हैं। सोहन लाल सेठिया राजस्थान से रहने वाले हैं। दीपक पांडे हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। अमन बेनीवाल हैं, नोहर हनुमानगढ़ से हैं। डॉक्टर ए के अग्निहोत्री हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।